ही गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने कहा था नेक्स्ट लेसन प्लान में हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे, तो आज का हमारा लेसन प्लान नंबर 3 जो है वो है फिजिकल साइंस से ही, जिसका प्रकरण है कार्य। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाठ्य योजना संख्या डालते हैं, जो आज का हमारा है पाठ्य योजना संख्या 3। उसके बाद हम छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका, आप जो भी हैं अपना नाम लिखेंगे, फिर अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे जिसमें आपकी टीचिंग लगी हुई है। उसके बाद हम एक कॉलम बनाते हैं। कॉलम में हम पहले दिनांक लिखते हैं, फिर कक्षा लिखते हैं, फिर विषय, फिर कालांश, फिर समयावधि। दिनांक में हम जिस डेट पे बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, टीचिंग करते हैं, वो डेट लिखेंगे। फिर कक्षा में हम जिस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, विषय में हो जाएगा हमारा विज्ञान, और कालांश में जिस घंटे में हम पढ़ाते हैं, जिस पीरियड में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और समयावधि जो लेसन प्लान की हमारी समयावधि होती है 35 to 40 मिनट। ओके, फिर हम प्रकरण लिखते हैं। जो आज का हमारा प्रकरण है वो है कार्य। उसके बाद हम उसके जस्ट नीचे ही सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य हमने पिछली फिजिकल साइंस के ही दोनों वीडियो में सामान्य उद्देश्य लिखे हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर हम उसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पर। विशिष्ट उद्देश्य में हम 3 विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर हम लिखेंगे कि छात्र कार्य के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे या जान सकेंगे। सेकेंड जो है हमारा बोधात्मक उद्देश्य, उसमें हम लिखेंगे छात्र कार्य के प्रश्नों को समझ सकेंगे तथा उनकी व्याख्या कर सकेंगे। और थर्ड जो है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में हम बताएंगे कि छात्र कार्य का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग समझ सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के जस्ट बाद हम लिखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हमारी हो जाएगी समस्त शिक्षण सामग्री, जैसे कि चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट पेपर, लपेट श्यामपट्ट आदि। और कार्य प्रकरण के लिए जो हमारी सहायक सामग्री होगी वो यहाँ पे हमने गेंद लिखा हुआ है। उसके बाद हम शिक्षण विधियाँ लिखते हैं। हमने किस किस शिक्षण विधियों का प्रयोग किया है बच्चों को पढ़ाते समय। हमने यहाँ शिक्षण विधियों में लिखा है व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि। उसके जस्ट बाद हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का अर्थ है कि पूर्व ज्ञान मतलब बच्चे जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले उस चीज़ के बारे में कितनी जानकारी उनको है। तो यहाँ जो है पूर्व ज्ञान में छात्र कार्य के बारे में पहले से सामान्य जानकारी रखते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट हमारा जो है प्रस्तावना प्रश्न आ जाएगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा हम बच्चों से पहले प्रकरण निकलवाते हैं, फिर प्रकरण निकलने के बाद ही हम उसका प्रस्तुतिकरण देते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न में जो हमारा पहला प्रश्न है, आपको कौन कौन से खेल पसंद है? बच्चे बताएंगे क्रिकेट, कि कोई बताएगा फुटबॉल, किसी को कबड्डी पसंद होगी, किसी को बैडमिंटन, मतलब इत्यादि। उसके बाद सेकेंड जो है हमारा, क्रिकेट को आप कैसे खेलते हैं? बैट से बॉल को मारते हैं। फिर थर्ड जो हो जाएगा, बॉल पर बैट से मारकर क्या किया जाता है? बच्चे बताएंगे बॉल को मारने का कार्य किया जाता है। फिर फोर्थ हमारा हो जाएगा, कार्य की परिभाषा को बताइए। वहाँ बच्चे मौन हो जाते हैं, क्वेश्चन समस्यात्मक हो जाता है। उसके बाद हम उद्देश्य कथन करते हैं। उद्देश्य कथन में हम बोलेंगे बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत कार्य के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। किसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे? कार्य के बारे में। उसके बाद हमारा आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण करने से पहले हम 4 कॉलम बनाते हैं, जिसमें पहले कॉलम में शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, तीसरे में छात्र और छात्रा कथन, और चौथे पे श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु, कोई भी शिक्षण बिंदु पढ़ाने से पहले हम बच्चों से 1 या 2 क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हमने विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन किया है कि कार्य किसे कहते हैं? बच्चे मौन हो जाएंगे। समस्यात्मक है क्वेश्चन, तब हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे। शिक्षण बिंदु नंबर 1 कार्य। फिर हम उसका व्याख्या देंगे कि किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाती है। ठीक है, यहाँ बच्चे ध्यान से सुनेंगे आपकी बातों को। फिर हम श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं, कार्य का डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, या कार्य का फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ जो कार्य का फार्मूला है हमारा, कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। कार्य को हम किससे डिनोट करते हैं? W से। W इक्वल टू बल को किससे करते हैं? F से, और विस्थापन को S से। ठीक है, जहाँ और यहाँ हम cos थीटा लगाते हैं, जहाँ cos थीटा का मतलब हो जाता है दिशा से।
फिर हम नीचे लिखेंगे यदि विस्थापन बल की दिशा में न होकर किसी कोण पर हो तो, यदि विस्थापन बल की दिशा में न होकर किसी कोण पर हो तो, जिसके लिए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जिसमें है पहला पॉइंट, यदि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, यहाँ W जो कार्य है, यहाँ कार्य का सूत्र है, मतलब कि कार्य का फार्मूला है। तो यहाँ जो है W इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस थीटा का जो मान होता है वो होता है 1, तो एफ एस इंटू 1 हो जाएगा, मतलब कि W इक्वल टू एफ एस। ठीक है, यहाँ हम ब्लैक बोर्ड में जो है ब्लैक बोर्ड कार्य पे W इक्वल टू एफ एस लिख देंगे। फिर उसी में जो है हमारा सेकेंड पॉइंट है, यदि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर हो तो क्या होता है, तो इसमें होता है कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो फिर इसका फार्मूला होगा W इक्वल टू, ये जो कार्य का ही फार्मूला है वही हम यहाँ अप्लाई करेंगे, W इक्वल टू एफ एस कॉस 180, क्योंकि यहाँ थीटा का जो मान है 180 होता है और जो फर्स्ट वाले में था थीटा का मान वो 0 था, तो हमने यहाँ पे 0 अप्लाई किया था, हम यहाँ पे 180 अप्लाई करेंगे। तो 180 यहाँ है, 180 अप्लाई किए हैं, तो 180 के बाद जो है हमारा कॉस 180 का मान जो होता है वो होता है -1, तो हम जब -1 करेंगे तो यहाँ W का मान जो है -FS आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कार्य जो हमारा होगा वो ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। ब्लैक बोर्ड में हम लिखेंगे W इक्वल टू -FS। फिर हम थर्ड पॉइंट लिखते हैं। थर्ड पॉइंट में ये है कि यदि बल और विस्थापन लंबवत हो तो, यानी कि परपेंडिकुलर हो तो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि जो हमारा कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो कास 90 का मान क्या होता है, 0। फिर हम कार्य वाले फार्मूले पे इसको अप्लाई करेंगे, W इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का यहाँ पे लिखा हुआ है 0, उसका जो मान आता है 0 आता है, तो यहाँ हम W इक्वल टू एफ एस इंटू 0 कर देंगे कास 90 का मान, तो यहाँ पे कार्य का जो हमारा वैल्यू आएगा वो 0 आ जाएगा, अर्थात कि कार्य का मान जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ हमने ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है कार्य इक्वल टू यानी W इक्वल टू 0। फिर है हमारा फोर्थ नंबर का पॉइंट जो है, यदि विस्थापन न हो, विस्थापन को हम डिनोट करते हैं ऐसे, तो यह अगर यदि विस्थापन न हो तो क्या होगा, S इक्वल टू 0, S इक्वल टू 0। तो हम फिर इसको कार्य वाले फार्मूले पे अप्लाई करते हैं, W इक्वल टू एफ एस, तो W इक्वल टू एफ इंटू यस बराबर, यहाँ पे यस का मान 0 दिया हुआ है, हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। ठीक है, तो यस का मान 0 लगाएंगे तो एफ में अगर किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या 0 हो जाती है, तो यहाँ W इक्वल टू 0 आ जाएगा, अर्थात कार्य का मान जो है 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा W इक्वल टू 0। फिर हम बोधात्मक प्रश्न करते हैं। बोधात्मक प्रश्न में बच्चों को कितना समझ में आया उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला, कार्य का फार्मूला बताइए या सूत्र बताइए, बच्चे बताएंगे W इक्वल टू एफ इंटू डी। सेकेंड हो गया हमारा, यदि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो कार्य का मान होगा, कार्य का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये रहा हमारा पहला शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु जो है हमारा, दूसरा शिक्षण बिंदु जो है उसको बताने से पहले बच्चों को हम पहले विकासात्मक प्रश्न कर लेते हैं। विकासात्मक प्रश्न में होगा हमारा पहला, लंबाई को किस में मापते हैं, बच्चे बताएंगे मीटर में। उसका सेकेंड पॉइंट होगा कार्य को किस में मापा जाता है, वहाँ बच्चे मौन हो जाते हैं, समस्यात्मक हो जाता है। फिर हम अपना सेकेंड शिक्षण बिंदु लिखते हुए उसका स्पष्टीकरण देते हैं। सेकेंड शिक्षण बिंदु हमारा है कार्य का मात्रक। स्पष्टीकरण में कार्य का मात्रक जो है वो CGS मात्रक के हिसाब से, जो CGS हमारी पद्धति होती है उसके हिसाब से जो होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। CGS पद्धति के अनुसार कार्य का जो मात्रक होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर सेमी होता है। ठीक है, और MKS पद्धति के अनुसार जो हमारा कार्य होता है बल इंटू विस्थापन होता है। ठीक है, बल को हम न्यूटन भी बोलते हैं और विस्थापन को मीटर, तो यहाँ हम कार्य बराबर न्यूटन इंटू मीटर कर सकते हैं। फिर हम यहाँ ब्लैक बोर्ड वाले में, ब्लैक बोर्ड के कार्य में कार्य का मात्रक दोनों को लिख सकते हैं, एक CGS पद्धति और एक MKS पद्धति। ठीक है, और यहाँ जो कार्य का एक और अन्य मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल, उसको भी हम यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद हम पुनः बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, कार्य का MKS मात्रक बताइए, बच्चे बताएंगे न्यूटन प्रति मीटर। फिर सेकेंड है कार्य का CGS मात्रक बताइए, बच्चे बताएंगे डाइन प्रति सेंटीमीटर। ओके,
फिर हमारा शुरू होगा थर्ड शिक्षण बिंदु। थर्ड शिक्षण बिंदु से पहले हम पुनः विकासात्मक प्रश्न करते हैं। हम विकासात्मक प्रश्न पुनः पूछते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्य का सूत्र क्या होता है? बच्चे बताएंगे W=F/D। फिर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, कार्य कितने प्रकार का होता है? बच्चे वहाँ चुप हो जाते हैं तो समस्यात्मक हो जाएगा। फिर हम अपना थर्ड शिक्षण बिंदु लिखते हैं, कार्य के प्रकार। फिर हम उसका व्याख्या देते हैं। व्याख्या में है कि कार्य 3 प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं आपकी बातों को। कार्य के जो 3 प्रकार हैं उनमें पहला है धनात्मक कार्य, दूसरा ऋणात्मक कार्य और तीसरा शून्य कार्य। तो चलिए इन तीनों के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। धनात्मक कार्य में जब बल वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है तो वो धनात्मक कार्य होता है। ऋणात्मक में जब बल वस्तु की गति के विपरीत जाता है यानी कि अपोजिट जाता है तो वो ऋणात्मक हो जाता है। और जो हमारा शून्य कार्य है, शून्य कार्य में जब बल और गति की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनता है तो वो शून्य कार्य कहलाता है। यहाँ हम श्यामपट्ट कार्य में कार्य के प्रकार धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों को लिख सकते हैं। फिर हम बोधात्मक प्रश्न करते हैं। बोधात्मक प्रश्न में पहला, जब बल वस्तु की गति के विपरीत जाता है तो क्या कहलाता है? बच्चे बताएंगे ऋणात्मक कार्य। फिर सेकंड क्वेश्चन है, जब बल और गति की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनता है तो क्या कहलाता है? शून्य कार्य। ओके, उसके बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने जितना बच्चों को पढ़ाया है उससे हम कहीं से उठा के कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ हमने कार्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं, जिसमें पहला है कार्य की परिभाषा बताइए, फिर दूसरा है कार्य के प्रकार कितने होते हैं, और जो थर्ड नंबर है वो है कार्य का मात्रक बताइए। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हम गृह कार्य देते हैं बच्चों को होमवर्क देते हैं। होमवर्क में सभी छात्र घर से कार्य के बारे में लिख कर लाएंगे। तो गाइज ये रहा आज का हमारा लेसन प्लान नंबर 3 जो फिजिकल साइंस से था। तो आज का हमारा ये लेसन प्लान कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी और भी लेसन प्लान जो बेहद इंपॉर्टेंट है साइंस के ही। थैंक यू सो मच गाइज।